मैं 9 साल शमशान में रही हूँ, चिता जलती आगे पीछे 9 साल शमशान में रही हूँ। उसके बाद यहाँ आई हूँ। पहले 13 साल रही चिकसौली में परकम्मा मार्ग में। ये यहाँ शमशान में रही थी आप चकसौली वाले में? हाँ, इसमें रही। इसमें हमारे वाले में? हाँ जी, 9 साल रही। भैया बड़ी हिम्मत है आपकी। तो हमारी हिम्मत नहीं है, हिम्मत तो कराने वाले ठाकुर जी है। ठाकुर जी के अलावा कोई संसार में है नहीं, कोई भी संसार में नहीं है। ना कोई पैसे वाला है, ना कोई हिम्मत वाला है। ठाकुर जी, ठाकुर जी जो कुछ करवाए वो ही कर सकता है इंसान, नहीं तो कोई कुछ नहीं करने वाला। दुख में ही भगवान याद आते हैं। सत्य तो है मैया, दुख में ठाकुर जी याद आते हैं। और आज जीवन में तो कष्ट ही मांगती हूँ। कुंती माँ ने कष्ट मांगा था ठाकुर जी से। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक ऐसी मैया के दर्शन करवाने वाला हूँ जो यहाँ छुपकर काफी समय से भजन कर रही हैं। सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़कर राधा रानी के धाम में बड़े प्रेम के साथ भजन करती हैं। यद्यपि दास उनके पास पहले भी आ चुका है, परंतु आप सबका कमेंट जो आया था दास के पास कि कैसे भी संत माताओं के दर्शन हमें कराइए, तो आपके कमेंट में सारे पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट के लिए हृदय से फिर एक बार आपको मैं नमन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आइए, मैया के पास आए हुए काफी समय हो गया है और देखते हैं मैया की क्या स्थिति है। आइए हमारे साथ, चलो आजा। राधे श्याम। लग रहा है मैया का स्वास्थ्य सही नहीं है। राधे श्याम मैया। मैया हम आए तो थे आज आपके पास ये सेवा लेकर मैया, क्योंकि ये संतों को रखते हैं मैया सेवा। ये इतना अच्छा चूल्हा है मैया। हाँ मैया, मैं खाट पे कैसे बैठूंगा आपके सामने? दक्षिणा हो रही मैया इसमें थोड़ी सी। देखो जी मैया, यहीं रख देता हूँ मैया, इसी में रख दूँ मैया। मैया इसी में घुसा दूँ दक्षिणा में। जय हो मैया। मैया राधे श्याम। मैया इसमें बैठूंगा ऊपर में? बैठो। मैं कह रही हूँ नहीं मैया, मैं नीचे बैठूंगा। नहीं मैया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैया ना। कुर्सी ले आऊंगा मैया, भले ही में खाट पे अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ कुर्सी रखी है मैया। राधे श्याम। जय हो मैया। राधे श्याम। कौन सा सेठ है, कौन सा दर्शन करेंगे? मैया कोई सेठ नहीं है दर्शन करने वाला। हमारी इच्छा थी और आपका मैया, मैं जितने भी संतों से आज तक मिला हूं ना, मैं सबके नाम लिख लेता हूँ मैया मैं। और आपका भी नाम लिखा हुआ है। मैं आपका नाम तो जानता नहीं, मैंने लिखा हुआ है चित्रा सखी के सामने मैया। ऐसे तो जिन संतों से मैया मैं मिल लेता हूँ तो उनके पास मैया मैं दोबारा जाता रहता हूँ, उनकी आवश्यकताएं जानने के लिए, या छोटी मोटी श्री जी जो सेवाएं कर देती हैं। तो लाडली जी की कृपा से मैया हमको ये सेवा मिली हुई है, किसी की संतों को आटा देना, दक्षिणा समेत ये सिलेंडर देना भरा हुआ। तो हमारी इच्छा ये होती है कि हम अपने उन्हीं संतों के पास जाएं जिनके विषय में हमें पता है। मैं सेवा लेकर विशेषकर भैया परिचित संतों के पास ही जाता हूँ। तो आपका नाम मैंने आज सुबह देखा, मैं कहा मैया हमारी बहुत दिन हो गए, इसी बहाने से दर्शन भी हो जाएगा और हमारी सेवा एक सही जगह पहुँच जाएगी और मैया का मैं हाल चाल भी जान लूँगा। इसलिए मैया आपको परेशान किया आज। तो पहले तो मुझे ये बताओ मैया कि मुझे लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ढीला दिख रहा है मुझे, और कभी आप अन्य क्षेत्र पर भी नहीं पधार रही है। मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं। ज्यादा स्वास्थ्य ढीला है मैया। एकादशी को आपके आश्रम गए थे ना, द्वादशी थी 8 मार्च को और 7 मार्च को आपके आश्रम पर गए थे शाम को एकादशी। मैं मिला था आपको वहाँ? हाँ। मैं मिला था मैया आपको? हाँ। तो हमने कहा भैया, वो उससे भी कहा बनाने वाले से कि ना तो हम गर्म चीज़ खा पाए और
ना हम नमक तेज खाए पावे। हमारे हलवाई को बोला आपने? हाँ, हमने कहा हमारा बीपी हाई है बहुत। अरे बहुत सब्र तो और मांगते। अरे हमने कहा नमक है। मतलब भैया मेरी तो मौत हो गई थी। प्रभु बैग कहाँ है? सुनो, 8 मार्च को मेरी तो मौत थी। 8 मार्च की बात है भैया? 7 मार्च को आपके यहाँ खाया और 8 मार्च को 1 बजे से मेरी हालत बहुत ही डाउन थी। 10 तो उल्टियाँ वहीं रात के 10 बजे तक, 1 बजे से लेकर के, ऐसी नहीं बहुत भयंकर, समझ में आई। तो हमने लाली को फोन कर दिया 4 बजे। मौत के लिए कोई ठिकाना था? भैया नंबर तो मैं भी दे के गया था आपको नहीं, अपना। हमारे पास नंबर नहीं है भैया मैं नंबर दे के गया था, कभी भी कोई आवश्यकता हो तो आप हमें कॉल कर लेना। और सुनो, लाली यहाँ 10:30 बजे 4 बजे वहाँ से चली है। जब आगरा दूर है जी, तो वहाँ से किसी के मोबाइल पर उसने वहीं आगरा के डॉक्टर से पूछ के दवाई बताई और यहाँ से मेडिकल से दवाई इंजेक्शन आए। यहाँ प्रेम के पास फोन, बाकी पास फोन काव की ना है। तो ये प्रकाश, राम प्रकाश है ना, प्रकाश जी, नगर जी। पंचायत। हाँ हाँ है, मैं ये जानता हूँ। वो उसके लड़के के पास फ़ोन किया, उसने नंबर दो प्रेम को। दल्लाली ने उनके पास फ़ोन करो भाई मेरी मैया को बीपी ना पे आओ बहुत जल्दी, हमारी मैया की हालत ख़राब। फिर वे आए 9 बजे रात से, तब उन्हें बीपी ना वो 190। तो फिर लाली आएगी तो दवाई लेकर दवाई बारू आ गए। फिर दवाई खुराक खवाई, अब इंजेक्शन लगाए बारू ना मिले कोई। अच्छा। फिर खुदा न खास्ता ऐसे कोई मिल गो और गाड़ी ले गो में मोटरसाइकिल जी जी। रंग सरकारी अस्पताल लाली हो के जब आई है तो डॉक्टर तो चले गए और कंपाउंडर रहे। भाई इंजेक्शन लगाओ ना, मैं 2 जगह तो करो तब नस में इंजेक्शन लगो। इंजेक्शन लगा फिर उल्टी भाई वहीं बहुत जोर। फिर हमने ला लिया घर लेकर, हम घर आ गए। शिवरात्रि और थी 8 तारीख को ना 8 को शिवरात्रि थी। ऐसे करके जब से मेरी हालत ख़राब है और 10-12 दिन के पूरे शरीर में दर्द सिर से लगा के सब में। और एक्सरा की भी कई यहाँ सरकारी अस्पताल में भी खिंचवाए हो और यहाँ का नाम गौशाला में भी खिंचवाए हो। और ये पशुन की का एसिडिटी बनता ना, बाकी जांच भाई खून की 3 इतने कागज हैं, इतने कागज हैं खून की जांच के। डॉक्टर ने लिखे सबरे कब दे के आई, शनिवार को दे के आई, इतवार को छुट्टी थी, सोमवार मंगल को 10:30 बजे गए जब ये सबरी खून की रिपोर्ट मिली। भैया कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? उम्र होगी 65 से कम ना है। 65 से कम नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, बड़े फोन आते हैं हमारे पास माता बहनों के कि भैया हम ब्रज में आना चाहते हैं, भजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, कीर्तन करेंगे, तपस्या करेंगे, कहीं जंगलों में कुटिया दिलवा दो। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं माता बहनों के, और वो माता बहनें शायद इस समय सुन भी रही होंगी जो मुझे फ़ोन करती हैं ब्रज में आने के लिए, रहने के लिए। 65 साल की मैया हैं, आप पूरी अवस्था देख रहे हैं। 1 साल पहले भी यही स्थिति थी, आज भी शायद लेटरिन बाथरूम को छत नहीं है मैया। मेरे पास मैया किसी का फ़ोन नहीं आया आज तक ऐसा। मैंने पहले भी आपका दर्शन कराया था। 1 साल तो मुझे हो गया मैया के पास आए हुए, आज तक यहाँ कोई भी सेवा, किसी प्रकार की सेवा मैया की नहीं हो पाई है हमारे द्वारा क्या, मैं तो सभी यूट्यूबर से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, कैसे भी मैया की कोई भी सेवा आप यहाँ करवा सकते हैं। लेकिन ये तो पीछे की बात है सेवा करना। मैं कह रहा हूँ कि एक अकेली स्त्री के लिए घर से बाहर रहकर एक असहाय अवस्था में रहना कोई खेल नहीं है। जैसे कल उस बाबा ने कहा था उन्होंने कि लोहे के चने चबाना है, भगवान का भजन करना। तो मैया ने कितनी सारी परेशानियां बताई कि 7 मार्च को मेरा बीपी हाई हुआ, कभी लो हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरा हुआ, ECG हुई, दुनिया भर के काम। मैया की एक बेटी है जो आगरा रहती है, शायद मैया आगरा रहती है, मैया को दिक्कत, वो भी असहाय है, वो भी असहाय है, उसके भी कोई सहारा नहीं है, घर वाला मर गया 12 साल हो गए। अरे राम, बेटी भी विधवा हो चुकी है, देखो ठाकुर जी कृपा से। एक बालिका है उसके पास, एक बच्ची है उसके पास, देखो उसको कैसे पढ़ा लिखा रही है वही जानती है, हम नहीं। बताओ अब ये जीवन का पड़ाव देखो आप। लेकिन मैया यहाँ इस अवस्था में यहाँ पे रहती है
और इतनी असुविधाओं से जूझती हैं मैया। यद्यपि मैया का जीवन तो कट गया, खैर चलो 65 साल की उम्र हो गई और श्री 10-20 साल रख लेंगी। मैं 9 साल शमशान में रही हूँ, चिता जलती आगे पीछे 9 साल शमशान में रही हूँ। उसके बाद यहाँ आई हूँ। पहले 13 साल रही चिकसौली पर कम्मा मार्ग में। बीरेन्द्र स्वामी को जानते ही है ना, बीरेन्द्र स्वामी रासमंडली वाले, ये यहाँ उनके शमशान में रही थी आप चिकसौली वाले में? हाँ, इसमें रही। इसमें हमारे वाले में? हाँ जी, 9 साल रही, कोई नहीं था। तो मैया बड़ी हिम्मत है आपकी। तो हमारी हिम्मत नहीं है, हिम्मत तो कराने वाले ठाकुर जी है। ठाकुर जी के अलावा कोई संसार में है नहीं, कोई भी संसार में नहीं है। ना कोई पैसे वाला है, ना कोई हिम्मत वाला है। ठाकुर जी, ठाकुर जी जो कुछ करवाए वो ही कर सकता है इंसान, नहीं तो कोई कुछ नहीं करने वाला। फिर भी मैया एक अंदर से हिम्मत तो आपके अंदर हिम्मत है। तो मेरे 12 साल की थी जब से माँ मर गई, जब से हिम्मत ही से काम ठाकुर जी ने किया। हिम्मत से ही जीते हैं आज भी, हिम्मत से। मैया का थोड़ा सा भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो मैया यहाँ किसी को कहने के बजाय आगरा फोन करती हैं बेटी को, और बेटी के पास शायद किन्हीं का नंबर होगा, बरसाना के 2-4 लोगों का नाम बताया मैया ने, वो उनको फोन करती हैं। फिर कोई कितनी केयर करेगा किसी के लिए। और दूसरे दिन उस दिन आई और दूसरे दिन शाम को चली गई। बच्ची का पेपर था हाई स्कूल का, 13 तारीख को चली गई। फिर आई 26 तारीख को। 6 दिन रुकी, 6 दिन रुकी फिर गई। श्री जी अपने भक्तों के साथ ही ऐसा क्यों करती है मैया? ये सब ऐसा ही होता है, यही तरीका है। हाँ, यही तरीका है। तो मैया फिर तो मनोबल नहीं टूट जाएगा? कोई कच्चा भक्त हुआ मान लो, और कच्चा भक्त है वो कुछ कर ही नहीं सकता है। उसे तो ऐसो आराम चाहिए, उसे तो ऐसो आराम चाहिए। हमको ऐसो आराम नहीं चाहिए। जितना दुख मिले उतना ही भगवान याद आता है। दुख में ही भगवान याद आते हैं। सत्य तो है मैया, दुख में ठाकुर जी याद आते हैं। और आज जीवन में तो कष्ट ही मांगती हूँ। कुंती माँ ने कष्ट मांगा था ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने कहा बुआ अब मैं जा रहा हूँ, कुछ मांग लो, देना है तो दुख दे दो। अरे बुआ अभी आप दुख से नहीं अपनी, सारा जीवन तुम्हारा कष्ट में गया, बच्चों ने कितना कष्ट साथ में उठाया आपने, अभी आप कष्ट मांग रहे? नहीं नहीं प्यारे, कष्ट में ही ठाकुर याद आते। अगर कष्ट नहीं उठाती तो आप हमारे पास आते? नहीं आते। मैया मुझे ठाकुर जी ने भेजा है शायद। मैं बहुत दिन से आपका चिंतन कर रहा था कि मैया के पास चलो, पूछो इन भैया को मैया कितने दिन का है कि चित्रा सखी के सामने मैया रहती हैं एक, और हम उनके पास चले। बहुत दिन हो गया, मैं आपका दर्शन नहीं कर रहा हूँ बहुत दिन से अन्य क्षेत्र पे। आप बादना आप जा रहे थे तब आपने कही थी कल आऊंगा। हमने ठीक है। हाँ मिली थी एक बार रास्ते में। यहाँ बैठी थी। हाँ मैया, मैं कुछ परिस्थिति बस बैठ जाती हूँ कहीं कहीं, और कुछ नहीं। मैया अब अन्य क्षेत्र हमारा वहाँ चला गया, थोड़ा सा आगे उस गली के बाहर ही है अब तो। अब गली में नहीं है हमारा, अब गली के बिल्कुल कोने पे बाहर हमने किराए पे ले लिए जगह मैया। एक पुराना ढाबा पड़ा था, वो हमने किराए पे ले लिया है 20-25 हज़ार रुपये महीने में। तो वहाँ मैया हमने डॉक्टर साहब भी बिठा रखे हैं, वहाँ 12 घंटे डॉक्टर साहब बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और वहाँ हम दवाएं देते हैं मैया। सारी दवाएं हमारे पास हैं, तो आप हमें भी आदेश कर देंगे कभी फ़ोन से तो मैया मैं स्वयं ले आऊँगा। मुझे भी काफ़ी नॉलेज है दवाइयों के विषय में, कई साल मेडिकल की दुकान। मेरी हालत खराब है तो मेरे को कोई कुछ समझ में नहीं आता। दवाई ज़्यादा खाने से मैं असमर्थ हूँ। तो आपको बाहर दिखा के ले आऊँ कहीं, चलो बताओ। रंगीली महल की 2 महीने की दवाई मेरे पास रखी, मैं कुछ नहीं खाती। अभी इस 8 दिन हो चुके हैं, लेके आई मैंने एक गोली खाने के लिए राजी तैयार नहीं। का नाम एक तो उन्होंने दे दी हमें, पेशाब वैसे ही आती है ज़्यादा, दिन में भी रात में भी, इससे पेशाब ज़्यादा आएगी। हमने कि हमको तो वैसे ही पेशाब आती है ज़्यादा। कहा नहीं, हम खाएंगे ही नहीं, ठीक कैसे होगी। और बीपी आपका भी बढ़ता है। हमने कि बीपी बढ़ता है तो हमारे पास जो लालिन डॉक्टर के आगरा डॉक्टर से जो बीपी दवाई ली दिखवाई, वो दवाई मैं खाती हूँ। जो 12 मास दवाई खाओ बीपी फिर कभी वो ना होए तो ऐसी खाने से क्या फायदा। हमसे मधु डॉक्टर, हमारे जब से अस्पताल खुला है जब से मधु डॉक्टर इलाज करे, 2 बार उन्होंने ये कहा कि मैया हम लोग तो मर्ज को पालते हैं, काटते नहीं।
हम कहाँ हैं? अरे राम। ये शब्द है उनका। तो उस दिन से मैंने जाने में भी वो कर दिया। 9 अप्रैल को मैं गई थी किस लिए, एक्सरा की वजह से। अभी 2 जुलाई को भी गई थी, 2 को गई थी, 3 को गई शायद। तब उन्होंने कही राधे क्या तकलीफ है भैया? हमने तकलीफ का है, और सरकारी अस्पताल उन्होंने कही अल्ट्रासाउंड पेट का हो जाए तो ठीक है। हमने कहा कैसे जाए भाई? कई सर मन तो है, हमने अपनी मर्जी से करती हैं, दूसरे की मर्जी से नहीं करें। आप लिखो चाहे 4-10 अस्पताल लिख दें, तब भी वो नहीं करेंगी। और बोली गाड़ी तो जा रही मथुरा है अल्ट्रासाउंड, और उधर से कैसे आओगी? मैंने कहा मेरे बस की तो नहीं है, ना अकेली आ सकूँ ना कहीं जा, मेरे बस की नहीं बात। तो कहने लगी तो ठीक है, उनने लिख देंगे। हम गए, उनने तो देखो उन्हें कागज, और उनके लिए पतंजलि के लिए लिख दी दवाई, और अपने पास तो दे दी। और उन्होंने कहा हाँ मेरे बस की बात नहीं है। अब मेरी आत्मा सबसे अलग है, हट गई। अब कोई किसी का नहीं है, ना डॉक्टर हैं ना कुछ ना। हाई समझ मैं तो बहुत इतना तो समर्थ बनी रहे कि मैं अबे में नहाई ना हूँ, मेरी असमर्थ है नहाने के लिए। मेरा शरीर ही नहीं काम कर रहा है, हाई समझ, शरीर ही नहीं काम कर रहा है। पानी जो बन्ना बाबा भर कर धर जाए, पानी भरो रखो तो हमका 1 बाल्टी ताजी भर कर धर जा, धर को। अब छत पे से पूछ रहा, जा अपने जा। हमें बात अच्छी ना लगी। भैया फिर कैसे काम चलेगा ये बताओ? सब लाडली चलाएगी, जो कुछ चलाएगी लाडली चलाएगी, जो कुछ है। मैं दिखा लाऊंगा आपको, चलो मेरे साथ चलो कहीं आप। हाँ? मैं दिखा लाऊंगा आपको। हाँ? आप कहें वहाँ ले चलूँ, बताओ मैं किसी हॉस्पिटल में जहाँ आपको लगता है कि वो अच्छा है, मैं वहाँ ले चलूँ आपको, या कोई दवा यहाँ पे दे जाऊँ, मतलब जैसे आपको अच्छा लगे भैया। आप मतलब परेशान ना हो, मुझे बताओ मैं कैसे सहायता। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, जो कुछ है सब ठीक है, जो कुछ हो रहा है सो भी ठीक है, होगा वो भी ठीक है, जो हो चुका वो भी ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाना तो है। जाना सबको भैया, हमसे पहले और भी जा रहे हैं, जो जाने लायक नहीं है वो भी जा रहे हैं भैया। उन क्यों जा रहे हैं? उसका कारण है ना, आजकल किसी को ममता का नाम नहीं है भैया। बुरा नहीं लगा, आपके ऊपर नहीं कह रही। नहीं बिल्कुल बिल्कुल भैया। किसी को इसने एक दूसरे पर दया नहीं है, नहीं रही भैया, नहीं है ना, नहीं है। इसीलिए फटाकते चला जाता है, इसीलिए अकाल मृत्यु इसीलिए होती है भैया। इसीलिए उन पे उन्हें ना माँ बाप किसी से मतलब नहीं, किसी के ऊपर दया नहीं, पास पड़ोस पे दया नहीं। और बुजुर्ग लोगों को बड़ी आत्मा में दया थी, बड़ी दया थी। तो उनके जो आत्मा है उसको कोई साधारण नहीं ले जा सकता है। ले जा सके नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं है जो ले जाए। इंसान जो कर सकता है वो भगवान करवाता है, और इंसान सब कुछ करता है ना। बिल्कुल ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, और कर्म अनुसार कर्म करोगे वैसा फल तो परमात्मा को देना पड़ेगा। कर्म करो पर फल की इच्छा नहीं करो। हम बहुत बड़े समाज की बिटिया हैं, समझ में आई। कम से कम 700 बीघा खेत की बिटिया हूँ। बाबा 2 बाबा थे मेरे। तो ऐसा है कि कभी राजा थे, कभी रंक हो गए, इसका कोई वो नहीं है। हमको कोई किसी बात का कभी चिंतन नहीं इस बात का किया, अरे ये तो संसार है, क्या कब होगा क्या नहीं होगा। आज भी लाला का लड़का पढ़ रहा है विदेश, तो उसको वो भी मिल गई है कुछ कंपनी, और 1 करोड़ रुपया भी दिया है कम सरकार ने। तो राधे हमारा ना कोई लड़का है, ना हमारा कोई नाती है, ना हमारा कोई है। हमारा है तो परमात्मा, हमारे लिए नहीं तो हमारा लड़का क्यों।
बिल्कुल बिल्कुल मैया, हमारे लिए तो हमारा था ही नहीं। हमारा था और ना है। कोई कहता तो कहने पड़ता है कि जो चीज वस्तु ठाकुर ने दी है उसको ना नहीं कर सकते, पर हमारे लिए कर्तव्य नहीं है तो काहे का लड़का, काहे का समाज में देखने वाला है, बात नहीं कर सकता कोई भी। हमको लेके चलो, हम देखो कहाँ बात करूं। ये सगा बेटा है आपका? हाँ जी। अमेरिका रहते हैं, विदेश? हाँ? विदेश रहते हैं कहीं? नहीं, यही यहाँ रहता है, जिला कन्नौज में। छिबरामऊ है, छिबरामऊ बहुत बड़ा शहर है, वहाँ है आवास विकास में मकान, वहाँ रहता है। ऊपर लड़के की वो अरे वो क्या कहे जाता है, कमरा बनवे का कहे बात है, फ्लैट? फ्लैट नहीं, उन जो बैठे वो लड़का बागल का कहे कोई, जैसे मैं ये समझा नहीं मैं। याद भूल जाए, याद नहीं आ रहा है मुझे दिमाग में, वो बनता है लड़का बैठे, लड़के के पास आने जाने वाले जो हैं बड़े बड़े वे वहाँ में, मतलब उसको क्या कहते हैं? सुपरवाइजर? हाँ, उसको नहीं, उसको जगह को मैनेजर। कमरा बनवाया 4थी मंजिल पे लड़के ने। अच्छा। है ना, तो का है राधे राधे, मैया का पैर टूट गया, यहाँ से टूट गया, समझ में आई? लड़की क्यों भागी चली आई, क्यों भागी चली आई? दया थी, प्रेम था। हाँ, तुमने कहा तुम ले चलो, अगर हम भी आ रहे, देखने नहीं आया। 2 हैं, 2 में से एक भी नहीं। 2 बेटा है भैया? हाँ जी। और फिर यहाँ से टूट गया 3 साल के बाद। बड़े दुष्ट है भैया वो तो। दुष्ट की उसके जो संबंध है वो बहुत दुष्ट है, उन्होंने दुष्ट ही कर दिया उसको, समझ में? कितना मुश्किल है भैया जगत में। जगत में जियो तो कुछ करके जाओ, नहीं है तो राम राम जपते रहो। राम जपो, कृष्ण जपो, जिसको इच्छा हो उसको जपो, वही कल्याण कर देगा। जगत की झूठी देखी रीत। कितना मुश्किल है भैया, सब कुछ होते हुए भी देखो। यही संसार की रीत चल रही है। संसार में कोई लाखन में कोई एक पूत है, नहीं तो कपूत है, कपूत है। मेरे इसको पीढ़ा दिया है और कुछ नहीं। कभी सुखी रह पाएंगे वो? अब ये तो परमात्मा जाने, हम तो कुछ कहना ही ना चाहती किसी से। योगानंद महाराज को कार्य हमने तो किसी से कही ही नहीं, किसी से नहीं। अब भाई अपने आप कारण यहीं से, मैया एक फोटो दे, काहे भैया काहे काहे, अरे भैया तुम्हें नहीं पता होना, हमें नहीं पता होता। तो हमने कहा कहाँ तक दूँ फोटो, पहले एक फोटो बनी थी तो 500 रुपया महीना के लिए कार्ड बनवे के लिए, तो हमने कहा रोज हमारे बस की बात ना है, हम फोटो दे दो। हमने बहुत उन्हें समझाओ तो हमने दे दी, तो कार्ड बनाए ही देना है। वो कार्ड अगर ना बनो होतो तो हमारे इस पैर को ऑपरेशन नहीं होता, कमर का नहीं होता। कार्य बाबू रामकृष्ण मिशन में इसका ऑपरेशन हुआ है ना, 7 दिन रहे हो, बड़ी सेवा। 2 लेडीज शाम को आती थी, सुबह जाती थी, सुबह जब वे आ जाती थी तब भी जाती थी, वे दिन में रहती थी, वे शाम को आ जाती। 7 दिन बाद छुट्टी करी, छुट्टी करने के बाद मेरे पास पैसा नहीं, यहाँ से कैसे जाऊँगी या टाँके कटवाने। 26 जनवरी के दिन उन्होंने कह दी टाँके 26 जनवरी को ही। अब मैं कहा करूँ, कैसे जाएंगे? 2 जन कोई आयो,
उससे हमने कही बसंत से कह दीजिए, नहीं बसंत से कह दीजिए भैया ने तुम्हें याद किया। आए बसंत, दे गए, 3 बार गए साहब, 1200 रुपया लगे, 12 3 3600 रुपया चाहिए। 3 बार गए, पहले दिन गए, बाद में बहुत ठंडी थी, 26 जनवरी बहुत ठंडी थी, तो लेट पहुंचे, डॉक्टर चले गए। बुध के दिन डॉक्टर की जनाए पतो कि डॉक्टर ना बैठा था, बुध को छुट्टी रहती थी भैया, अब नहीं रहती रहती है, डॉक्टर चले जाते। और वैसे 11 बजे डॉक्टर चले जाते, ये भी नहीं पता था। बुध को पहले रहती थी, अब नहीं रहती। नहीं, अब बुध को डॉक्टर नहीं बैठते, ऑपरेशन वाले डॉक्टर नहीं बैठते। हाँ हो सकता है भैया। हाँ, तो फिर मालूम नहीं तो मनोहर बाबा को, इन 4-5 संतन ने हमारी करी, तब 4 बार गाड़ी में जाके तब इनके टाँके कटे। तो संत बिना हरे ना ही मिले, दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। वाह भैया, बिल्कुल भैया सत्य कह रही हैं आप। बचपन से संतों का संग समागम किया है मैंने, मेरे यहाँ आते थे। दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया भी उस पे करना चाहिए, दया लायक है, उस पर दया खूब करो। और दया जो कसाई है उसके ऊपर दया कहाँ तक करी जाएगी, वो तो कसाई का काम करता है, आत्मा का करे और चाहे साक्षात करे। हाँ भैया, कोई दवाई ववाई लिया हूँ कुछ आपके लिए? देखो मैं दवाई दिखाऊं पहले। अच्छा, देखो हमारे पास धरी है दवाई, उनमें तो मैं सोच रही थी कि प्रेम के पास हिम्मत नहीं हो रही थी कि इनको दिखा के वाले उन्हें दिखाई, सतवीर मेरी समझ में ना आई। एक तो दिमाग मैं कहूँ लगाती ना दिमाग, सिवाय अपने भगवान में ध्यान। आपने पूरा जीवन देखा मैया का कि पूरा परिवार होने के बाद भी खूब 700-700 बीघा जमीन थी मैया के पास, 2-2 बेटे हैं, बेटियां हैं, सब कुछ, कोई भी कमी नहीं थी मतलब जीवन में। और लाडली जी की इच्छा से देखो कि आज मैया किस दशा में है, लेकिन मैया का मनोबल देखो आप, मैया का विश्वास देखो, मैया ने कैसे कैसी यातनाओं से, कैसे कैसे विषम परिस्थितियों से जीवन को जिया। 9-9 साल जलती हुई चिताओं के पास बैठी मैया, और कितना घोर तप किया है, और अभी भी मैया इस असहाय अवस्था में। एक बार मैया की लैट्रिन बाथरूम दिखा दो आप, ये देखो ऊपर दिखाओ कितनी सुंदर छत है इनकी। देखो भैया दो सब ऐसे ही है, ये भी दिखाओ, ये इंग्लिश सीट है मैया की, देखो ऐसी रखी है, ये देखो ऐसी रखी है, ये भी फिटिंग नहीं है, भाई नहीं पैसा नहीं। ये मैया का पूरा जीवन है। बस ये कोठरी है, ये किचन बना हुआ है मैया का, ओपन किचन है, पूरा दिखा दो, ऊपर बादल दिखेगा आपको, देख लो, ये मैया का पूरा जीवन है। अब मैं आपसे विश्राम ही लेना चाहूँगा, क्योंकि एक तो मैया का स्वास्थ्य खराब है, दूसरा आपके कमेंट आए थे कि संत माताओं का दर्शन हमको कराओ, तो संत माताओं का दर्शन तो आपको हो गया, लेकिन जो माता बहनें ब्रज में आने की सोचती हैं वो देख ले, एक बार प्रत्यक्ष देख लें आप एक बार। बाहर की महिला मेरी सुन लो जी मैया, कहने में और करने में और समझने में बहुत अंतर है। हाँ, मैया ने स्पष्ट कह दिया है, कहने में और करने में बड़ा भेद है, बड़ा अंतर है। कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन है। हाँ, इसलिए गलती से भी ऐसा डिसीजन मत लेना आप कि आप अपने घर को छोड़कर बाहर जाओ, क्योंकि भजन का संबंध बाहर जाने से नहीं है। भजन बहुत कट्टर है, बहुत कट्टर, समझ गए आप सब लोग। तो मैया का स्वास्थ्य भी खराब है, और बारिश आ रही है, ऊपर से थोड़ी बूंद सी आ गई है, तो इसलिए हमारे माइक वगैरह भी खराब हो जाएंगे, तो हमें विश्राम भी देना पड़ेगा। मैया ठीक है, ये मैया खराब हो जाएंगे, अब बंद कर लो, इसमें से आवाज नहीं जाएगी, फिर कोई पानी चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात, बंद करो। ठीक है मैया, बंद करो। तो ठीक है, हमें आप आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दर्शन के साथ। अब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अपना फोन भी उठाओ। हाँ भैया, पानी आ गया फोन में, 1 सेकंड।